आजकल के समय में ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। ये आपकी सारी की सारी सेविंग्स को ख़त्म कर सकता है। इन सब से आपको बचने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लें। इट्स नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल CKD पेशेंट्स, कैंसर एंड अदर स्टफ्स आर देयर जिसके कारण बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। इन सब से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ नीड एंड इट्स अ मस्ट थिंग टू डू, मस्ट थिंग टू हैव राइट नाउ। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्प करता है जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है। यहाँ पर दो तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस होती है। एक को बोलते हैं इंडेमनिटी प्रोडक्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इंडेमनिटी प्लान होता है जिसमें आपकी सारी की सारी ट्रीटमेंट कॉस्ट कवर कर दी जाती है, वेयरएज फिक्स्ड बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वो होता है जिसमें आपकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट कॉस्ट कवर नहीं होती है बट कुछ स्पेसिफिक कवरेज प्रोवाइड किया जाता है विद सम स्पेसिफिक सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर किसी भी वक्त किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को एक फिक्स अमाउंट ही पे करती है। नंबर 1 होता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस हमें तब मिलता है जैसे अगर हमने कोई एक पॉलिसी परचेज करी, उसका प्रीमियम पे किया बट हमने कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं किया। उस केस में जो इंश्योरर कंपनी होती है वो हमें एक बोनस प्रोवाइड करती है। ये बोनस प्लान टू प्लान वेरी करता है, विच मीन्स आपके जो प्रीमियम होगा वो 2 गुना से 3 गुना तक हो सकता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन प्लान टू प्लान। द नेक्स्ट वन इज रूम रेंट। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमें एक रूम प्रोवाइड किया जाता है और इस रूम के कॉस्ट को कवर करने के लिए इंश्योर कंपनी हमें एक अमाउंट देती है जिसे हम रूम रेंट की तरह एड ऑन कहा जाता है। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ वेटिंग पीरियड। हर हेल्थ इंश्योरेंस में अलग अलग तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वेटिंग पीरियड जो होता है वो होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड, जो कि तकरीबन 2 से 4 साल तक का होता है। और इस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए इस एड ऑन राइडर का इस्तेमाल होता है। फोर्थ वन इज हॉस्पी कैश। इस एड ऑन राइडर में जब भी कोई पॉलिसी होल्डर एडमिट होता है तब कुछ दिनों के लिए इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को डेली एक फिक्स अमाउंट देती है और ये फिक्स अमाउंट वेरी कर सकता है प्लान टू प्लान। द फिफ्थ वन इज पर्सनल एक्सीडेंट। सीधा शब्द में कहा जाए तो ये एक्सीडेंट के समय में मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है। इससे अगर पार्शियल या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो इसे वो कवर कर रहा होता है और अगर पॉलिसी होल्डर की सडन डेथ हो जाती है तो ये फैमिली को लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। द डूज, सम इंश्योर्ड अमाउंट हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना सम इंश्योर्ड अमाउंट चेक नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट पॉलिसी रिन्यूअल तक वेट करेंगे सो दैट हम अपना सम इंश्योर्ड को कम या ज़्यादा कर सकें। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा चेक कर लेना चाहिए। ये आपको मदद करेगी आपका क्लेम फाइल करने में। थर्ड डूज, कवरेज बेनिफिट्स हमेशा चेक करने चाहिए क्योंकि हर एक पर्सन की नीड अलग होती है। कवरेज बेनिफिट चेक करने से पता चल जाता है कि आपकी नीड उस प्लान में है या नहीं है। फोर्थ वन इज अलग अलग पॉलिसी को कंपेयर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर प्रीमियम अमाउंट, फीचर्स एंड अदर स्टफ्स एक्सेट्रा। सो द फिफ्थ वन, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा बहुत ध्यान से फिल करनी चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सिक्स वन इज हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले हमें हमेशा इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें बताता है कि इंश्योरेंस जो है वो कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है उसके क्लेम सेटलमेंट करने का। सो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस टू चेक द सेटलमेंट रेशियो फर्स्ट। नाउ डोंट्स, कभी भी अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि ये छुपाने से आपका क्लेम सेटलमेंट होने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, पॉलिसी रिन्यू करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पॉलिसी को लैप्स होने में चांस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आपको नई पॉलिसी खरीदनी पड़ सकती है।